हेलो एवरीवन, सी एस प्रिंस अरोड़ा दिस साइड। इस वीडियो में हम एनजीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। एनजीओ मींस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि एनजीओ की बेस्ट फॉर्म क्या है। इट मींस क्या हमें एनजीओ के लिए ट्रस्ट बनाना चाहिए, सोसाइटी बनाना चाहिए या सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहिए। सिंस इंडिया में एनजीओ तीन तरह से बन सकते हैं, एक ट्रस्ट फॉर्म में, एक सोसाइटी फॉर्म में और एक सेक्शन 8 फॉर्म में। तो बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि बेटर फॉर्मेट कौन सा है, कौन से फॉर्म में अगर वो एनजीओ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कंपैरिजन बताऊंगा बिटवीन ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी में। वीडियो के एंड तक आप जाते जाते आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके हिसाब से कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन आपको बेटर लगता है आप उस फॉर्मेट में एनजीओ बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, एनजीओ को एनपीओ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि एनजीओ जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। एनजीओ प्रॉफिट अर्न कर सकता है, मगर एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपना प्रॉफिट अपने मेंबर्स के बीच में यूज़ नहीं कर सकता, अपने ऊपर यूज़ नहीं कर सकता। वो अपने ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करने के लिए अपना जो प्रॉफिट है यूज़ कर सकते हैं या पब्लिक सोवेरियन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। बीइंग ह्यूमन सलमान खान की एक एनजीओ है जो गारमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो गारमेंट्स उन्हें बहुत सारा रिवेन्यू होता है, तो रिवेन्यू हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट वो अपने ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपने मेंबर्स के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो पब्लिक सोवेरियन के लिए, पब्लिक के लिए ही उस प्रॉफिट को यूज़ कर सकते हैं। यानी प्रॉफिट अर्न करना मना नहीं है, मगर उस प्रॉफिट का यूज़ करना, अपने ऊपर यूज़ करना, अपने मेंबर्स के ऊपर यूज़ करना मना है। पब्लिक सोवेरियन के लिए वो प्रॉफिट जो है यूज़ किया जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनीज। यहाँ पे मैंने 19 डिफरेंस दिखाए हैं बिटवीन ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनीज के बीच में। कुछ एक हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कंप्लीट आर्टिकल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टैच्यूट कौन सा है और लेजिस्लेशन कौन सा गवर्न करता है। तो ट्रस्ट गवर्न होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से। सोसाइटीज़ आर गवर्न बाय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से। एंड सेक्शन 8 गवर्न होती है कंपनीज एक्ट 2013 से। यानी कि तीनों को रजिस्टर करवाने के लिए तीन अलग अलग एक्ट है। ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट एक्ट 1882 है, सोसाइटी के लिए सोसाइटीज़ एक्ट 1860 है, एंड कंपनीज एक्ट के कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है। सेकंड पॉइंट, कितने मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रस्ट के लिए मिनिमम 2% रिक्वायर्ड है, सोसाइटीज़ के लिए मिनिमम 7% रिक्वायर्ड है अगर स्टेट लेवल की सोसाइटी है। अगर सेंट्रल लेवल की सोसाइटी बनानी है तो आपको 8% चाहिए, और वो भी हर एक स्टेट से, यानी कि आठों के आठों मेंबर अलग अलग स्टेट से होने चाहिए। एंड सेक्शन 8 कंपनी केस में अगर आप प्राइवेट लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो 2% मिनिमम चाहिए, और अगर पब्लिक लिमिटेड या पब्लिक सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो तो उसके लिए आपको 7 मेंबर्स मिनिमम चाहिए। मैनेजमेंट कौन देखता है, ट्रस्ट का मैनेजमेंट ट्रस्टीज देखते हैं। सोसाइटीज आर यूजली मैनेज बाय गवर्निंग काउंसिल और मैनेजमेंट कमेटी। सोसाइटी जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है उसके द्वारा गवर्न होती है, और उसका जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वो देखते हैं। और सेक्शन 8 कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उसके होते हैं वो सेक्शन 8 कंपनी को मैनेज करती है, उसका मैनेजमेंट संभालती है। नेक्स्ट, एनुअल कंप्लाइंसेस। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग। ट्रस्ट के केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एनुअल रिटर्न जो है आपको फाइल करना होता है, एक्सेप्ट आईटीआर। आपको आईटीआर हर केस में फाइल करनी हो तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग इन केस ऑफ ट्रस्ट। सोसाइटीज के केस में आपको सोसाइटीज मस्ट फाइल एनुअली विद द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ए लिस्ट ऑफ द नेम्स, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ देयर मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स। सोसाइटीज के केस में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, और सेक्शन 8 कंपनी के केस में आपको एनुअल रिटर्न या एनुअल फाइलिंग करनी ही होगी। ऑनलाइन फाइलिंग फैसिलिटी, ट्रस्ट के केस में कोई ऑनलाइन फाइलिंग फैसिलिटी नहीं है। जो भी ट्रस्टीज होंगे, जो भी उसके मेंबर्स होंगे, उनको क्या जाना पड़ेगा, फिजिकली डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, और जो भी अल्ट्रेशन करनी है वो अल्ट्रेशन उनको करवानी होगी। तो उसके लिए उनको कभी कभार 1 दिन 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं एक छोटे से टास्क के लिए। सेम गोज़ टू सोसाइटी। सोसाइटी केस में भी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो मेंबर्स हैं उनको फिजिकली जाना पड़ेगा
विद विटनेसेस जाना पड़ेगा। जो भी काम करवाना है, एक छोटा सा भी अल्ट्रेशन करवाना है तो उस अल्ट्रेशन के लिए उनको सारा दिन, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या उससे ज़्यादा टाइम भी वहाँ कंज्यूम करना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी के केस में क्या है, आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिली हुई है, यानी कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं। वो प्रोफेशनल आपके अकॉर्डिंग जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, अल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, वो अल्ट्रेशन उसमें पॉसिबल है। इसके लिए आपको फिजिकली विजिट नहीं करना होगा। आप स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो है, साइंड स्कैन डॉक्यूमेंट वुड बी इनफ फॉर एनी ऑनलाइन वर्क। टाइम पीरियड, रजिस्ट्रेशन के लिए कितना कितना टाइम चाहिए, किस किस काम के लिए। ट्रस्ट बनाने जाते हैं तो जनरली 10 से 15 दिन लगते हैं। सोसाइटीज़ बनाने जाते हैं जनरली 15 से 30 दिन लगते हैं। और कंपनी बनाने जाते हैं तो जनरली 15 से 20 दिन लगते हैं। कॉस्ट फैक्टर, जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए। तो ट्रस्ट के केस में जो कॉस्ट है बहुत ही कम है, यानी कि ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे कम इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। सोसाइटीज़ के केस में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेक्शन 8 कंपनी केस में थोड़ी सी उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के केस में सेक्शन 8 कंपनी केस में आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन विद इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 12A एंड 80G एड NGO एज NGO, यानी कि 80G 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी में प्रायोरिटी किसको मिलती है, या फिर क्या डिफरेंट कंप्लाइंसेस होते हैं। तो तीनों के केस में सेम कंप्लाइंसेस है और प्रायोरिटी के लिए एज़ पर लॉ कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप एज़ पर लॉ या फिर एज़ पर वेटेज देखी जाए तो तीनों पेपर पे NGO के 3 अलग अलग टाइप है। तो आप किसी भी केस में 80G 12A रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, मगर इन जनरल, इन प्रैक्टिकली सेक्शन 8 कंपनी को 80G एंड 12A एज कम्पेयर टू ट्रस्ट एंड सोसाइटी जल्दी मिल जाता है। सब्सिडी के केस में अगर आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी लेनी हो तो सबसे पहले किसको मिलती है, तो ट्रस्ट एंड सोसाइटी दोनों को लेस प्रेफर्ड किया जाता है। और सेक्शन 8 कंपनी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें की सब्सिडी ज़्यादा मिले या पहले मिले। FCRA रजिस्ट्रेशन के केस में, FCRA फंडिंग के केस में ट्रस्ट और सोसाइटी को सेकंड प्रिविलेज मिलती है, यानी कि उनको लेस प्रेफर्ड किया जाता है और सेक्शन 8 कंपनी को ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड सोसाइटी के केस में ट्रांसपेरेंसी कम होती है, सेक्शन 8 की कंपनी के केस में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, इसीलिए सारे बेनिफिट सेक्शन 8 कंपनी को मिल रहे हैं। सिंस ट्रांसपेरेंसी लेवल इसमें बहुत ज़्यादा है, यानी कि 100% ट्रांसपेरेंसी लेवल है, तो इस कारण से हर केस में सेक्शन 8 कंपनी को प्रिविलेज मिलती है ओवर ट्रस्ट एंड सोसाइटी। 80G 12 हो, बी इट 80G 12 हो, बी इट FCRA हो, गवर्नमेंट सब्सिडीज हो, या फिर और भी कोई गवर्नमेंट स्कीम्स या बेनिफिट्स या फंडिंग, किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट होगा तो सेक्शन 8 कंपनी को पहले बेनिफिट मिलेगा, यानी मोस्ट प्रेफर्ड की जाएगी। ट्रस्ट एंड सोसाइटी लेस प्रेफर्ड की जाएगी। अगर आपको मैनेजमेंट में कुछ चेंज करना है तो चेंज करने का जो प्रोसेस है ट्रस्ट और सोसाइटी केस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, बट सेक्शन 8 कंपनी के केस में बहुत ही ईजी है। सिंस ऑनलाइन सारा काम है तो बहुत ही ईजी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ट्रस्ट है, सोसाइटी केस में अगर हल्का सा भी अल्ट्रेशन आपको करना है, एक सिंपल सी एक लाइन ऐड करनी है या डिलीट करनी है अपने ऑब्जेक्ट में या किसी और रीज़न की वजह से, तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, फिजिकली जाना पड़ेगा, विद विटनेसेस जाना पड़ेगा और सारे कंप्लाइंसेस जो है वो पूरे करने पड़ेंगे। और उस इट विल टेक टाइम्स, उसमें 1-2 दिन या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। मगर सेक्शन 8 कंपनी में क्या है, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, तो इस कारण से उसके सेक्शन 8 कंपनी केस में ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है। रजिस्टर्ड ऑफिस, सेम रजिस्टर्ड ऑफिस के केस में आपको बताना चाहूँगा डिफिकल्ट है। सेक्शन 8 कंपनी के केस में बहुत आसान है, ट्रस्ट एंड सोसाइटी के केस में बहुत डिफिकल्ट है आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना, या और भी कोई अल्ट्रेशन हो तो ट्रस्ट एंड सोसाइटी केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सेक्शन 8 कंपनी के केस में आसान है। तो कंक्लूजन ये है गाइज कि ट्रस्ट, सेक्शन 8 या सोसाइटी अगर आप बनाना चाहते हैं तो सेक्शन 8 कंपनी के केस में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इसकी जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू ट्रस्ट एंड सोसाइटी थोड़ी सी ज़्यादा है, एंड एनुअल कंप्लाइंसेस एज़ कम्पेयर टू ट्रस्ट एंड सोसाइटी थोड़े से ज़्यादा है। रेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स जो है वो सेक्शन 8 कंपनीज के फेवर में, यानी कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो हर जगह बेटर है एक्सेप्ट इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एंड एनुअल कंप्लाइंसेस कॉस्ट। तो मैं आपको यही गाइड करना चाहूँगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप सेक्शन 8 कंपनी के साथ जाएं। इसकी कंप्लीट कंपैरिजन या कंप्लीट आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।